किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या लिखी हो तो जिस संख्या के ऊपर लिखी तो उसे आधार कहते हैं, और जो ऊपर वाले संख्या से घात कहते हैं। तो इसे पढ़ते हैं ए की घात एक्स। यदि घात ऋण में हो तो अंश वाली संख्या हर वाली अंश में हो जाती है। जैसे ए की घात ऋण एक्स का मतलब होगा ए की घात बटे में चली जाएगी और धन में हो जाएगा 1/ए एक्स। अब ए की घात यदि 2 है तो उसको ए का वर्ग भी बोल सकते हैं। यदि किसी संख्या की घात 3 है तो उसे घन भी कह सकते हैं। जैसे 7 का घन मतलब 7 की घात 3। लेकिन यदि और ज्यादा घाते हैं तो उस संख्या को ऐसा का वैसे ही पढ़ देते हैं। जैसे 12 की घात 5। घातांक के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे पहला नियम है गुणन क्रिया में आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। ए की घात m गुणित ए की घात n है तो यह घातें जुड़ जाएगी और हो जाएगा ए की घात n धन n। इसी तरह जैसे 23 की घात 4 गुणित 23 की घात 5 है, यह आधार 23 है, घातें दोनों अलग अलग है, दोनों जुड़ जाएगी, 23 की घात हो जाएगी 9। इस तरह अगला नियम है भाग क्रिया में आधार समान होने पर घातें घटती है। ए की घात m बटे ए की घात n हो तो दोनों घातें घट के ए की घात n हो जाएगा। 23 की घात 14 बटे 23 की घात 5 है तो 14 में से 5 घट के 23 की घात हो जाएगी 9। घातांक की और कुछ भी नियम है। जैसे ए की घात m पूरे की घात n हो तो घातों का गुणा हो जाएगा। यदि बटे में है a बटे b और पूरे की घात n है तो दोनों की अलग अलग घात हो जाएगी। और यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा।